स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं क्लास 12 चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.3। देखो स्टूडेंट्स, 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 तक मैंने आपको सॉल्यूशन करवा दिया था। आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से 14 तक का सॉल्यूशन मैंने पिछले वीडियो में आपको उपलब्ध करवाया हुआ है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 और उससे नेक्स्ट क्वेश्चन की। ओके स्टूडेंट, ये एक्सरसाइज थोड़ी बड़ी एक्सरसाइज है, इसलिए इसको पार्ट में अपलोड करना पड़ रहा है। ओके, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की आज। तो देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 15 आपका क्या है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। फाइंड द इक्वेशन मैंने लिख नहीं पाया है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। आपके पास मैथ होगा। ओके, आप मैथ सामने लेकर ही बैठोगे। आई बात समझ में? तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। ओके, आपको दो क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं कि इस लाइन के क्या है, पैरेलल है, और इस लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर है टेंजेंट। ओके, तो देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर ए। देखो गिवन अस इक्वेशन आपको क्या दिया है, इक्वेशन ऑफ कर्व। तो स्टूडेंट, इक्वेशन ऑफ कर्व आपके पास क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। आई बात समझ में? अब स्टूडेंट आप इसको डिफ्रेंशिएट करो ऑन टेकिंग डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो स्टूडेंट, ये आपका dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये आपका क्या है, 2x माइनस 2 आ जाएगा ना डिफ्रेंशिएशन। स्टूडेंट, यही आपका क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब स्टूडेंट आपको क्या है कि ये जो टेंजेंट है ना, ये क्या है, इस लाइन के पैरेलल है। तो स्टूडेंट, ये आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट है। अब ये जो टेंजेंट है ये इस लाइन के पैरेलल है। ओके, यानी कि इस लाइन का स्लोप और इस टेंजेंट का स्लोप इक्वल होगा। ओके, तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ लाइन क्या दिया है आपको, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है आपको, 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0। आप स्टूडेंट आप सारी चीज़ उधर ही पहुंचाओ, इधर ओनली y को रखना है। ओके, क्योंकि y इक्वल एम एक्स प्लस सी फॉर्म में लिखना है इसको। तो माइनस वाई इक्वल टू माइनस 9 माइनस 2x माइनस 9, माइनस से आप डिवाइड करें तो y इक्वल टू 2x प्लस 9 आ जाएगा। ओके, और तो यहाँ पे हियर स्लोप ऑफ लाइन क्या आ गया आपका, 2 एम एक्स प्लस सी फॉर्म में y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो m ही तो स्लोप होता है, यानी कि स्लोप क्या आ गया आपके पास, 2। अब आपको क्या है, ये स्लोप 2x माइनस 2 है। ओके, टेंजेंट का, और स्लोप ऑफ लाइन कितना है, 2। तो पैरेलल लाइन है, तो लाइन पैरेलल लाइन का स्लोप क्या होता है, इक्वल होता है। तो सिंस द टेंजेंट इज पैरेलल टू गिवन लाइन। ओके, मैं इसको क्या है, इस लाइन को गिवन लाइन बोल रहा हूं। देन तब आपका क्या हो जाएगा, तब आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन, यानी कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2, यानी कि dy बाई डी एक्स आपका क्या है, 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 2। ये आपका यानी कि 2x इज इक्वल टू 4 कैंसिल आउट हो गया। तो x इक्वल आपका भैया क्या आ गया, 2। और जब x इक्वल 2 है तो y इक्वल आप इसमें रख के निकाल सकते हो। ओके, तो व्हेन x इक्वल 2 देन y इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, देखो 2 स्क्वायर 4। ओके, ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस। ओके, तो y इक्वल टू आपका क्या निकल के आएगा, 7। तो 10 देयरफॉर पॉइंट ऑन द कर्व फाइंड द टेंजेंट, फाइंड द, देखो आपसे क्या पूछ रहे हैं वो, पॉइंट ऑन द कर्व पूछ रहे हैं या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछ रहे हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछ रहे हैं। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, और आपका क्या हो जाएगा, y माइनस
बाई 1 इक्वल टू स्लोप, तो स्लोप आपका क्या है 2x माइनस 2, एक्स इक्वल 2 पे आप निकाल लो, ठीक है 2 ही आएगा, वो तो दोनों का स्लोप इक्वल है, चाहे लाइन का और टेंजेंट का बराबर ही आएगा ना, तो 2 x माइनस 2 यानी कि बाई माइनस 7 इज इक्वल टू 2x और माइनस 4, तो ये आपका हो जाएगा बाई माइनस 2x, ये भी उधर कर दो तो माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये आ गया स्टूडेंट, आंसर चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन बाई माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ओके, तो स्टूडेंट ये हो गया आपका, आई बात समझ में कि नहीं। अब स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर बी है, तो क्वेश्चन नंबर बी है, तो बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। आपका क्वेश्चन नंबर बी, जो क्वेश्चन नंबर बी आपका क्या है कि टेंजेंट परपेंडिकुलर है इस लाइन के। ओके, तो यानी कि इस टेंजेंट का स्लोप इस लाइन के स्लोप, ओके, इस टेंजेंट का स्लोप m1, इसका स्लोप m2, तो m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। आई बात समझ में कि नहीं। तो स्टूडेंट गिवन अस इक्वेशन ऑफ कर्व, इक्वेशन ऑफ कर्व आपका क्या है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। ओके, अब आप इसको डिफ्रेंशिएट करो ऑन टेकिंग डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो स्टूडेंट जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो 2x dy बाई डी एक्स, 2x स्क्वायर का 2x माइनस 2, इसका तो 0 ही हो जाएगा 7 का। अब स्टूडेंट आपको क्या है इक्वेशन ऑफ लाइन क्या दिया है, इक्वेशन ऑफ लाइन, और आपका क्या है 5 बाई माइनस 15x इक्वल टू 13। आप स्टूडेंट आप क्या करो इसे उधर ही पहुंचाओ, तो 5 बाई इक्वल टू 15x प्लस 13। ओके, अब इसे क्योंकि आपको y इक्वल mx प्लस c फॉर्म में लिखना है, तो स्टूडेंट y इक्वल टू 15 अपॉन क्या 5x प्लस 13 अपॉन 5। स्टूडेंट ये आपका कैंसिल आउट हो गया, यानी कि आपका क्या है y इक्वल टू आ गया आपका 3x प्लस 13 अपॉन 5। तो स्टूडेंट ये y इक्वल mx प्लस c, यानी कि स्लोप ऑफ लाइन यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, स्लोप ऑफ लाइन, ठीक है, आपका 3 आ गया। आई बात समझ। और ये आपका क्या है स्लोप ऑफ टेंजेंट। आई बात समझ में स्टूडेंट। तो अब ये स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू स्लोप ऑफ लाइन इक्वल टू क्या होगा -1, क्योंकि लाइन पैरेलल परपेंडिकुलर है, लाइन परपेंडिकुलर है टेंजेंट के। आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है। ओके, तो सिंस लाइन इज पैरेलल, वो सॉरी परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, देन तब क्या होगा टेंजेंट का स्लोप आपका क्या है 2x माइनस 2। ओके, 2x माइनस 2 इंटू क्या 3 इक्वल टू क्या होगा -1। आई बात समझ में कि नहीं। अब स्टूडेंट आप मल्टीप्लाई कर दो 6x माइनस 6 इज इक्वल टू -1, आप इसे उधर कर दो तो 6x इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा प्लस का 7 हो जाएगा। देखो 6x माइनस 6, ओके, और इक्वल टू -1, तो ये आप उधर जाएगा तो प्लस का 5 रह जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं, यानी कि x इक्वल क्या 5/6। और स्टूडेंट जब x इक्वल 5/6 है तो क्या y इक्वल क्या होगा, आप इसमें रख के क्या है फाइंड कर लोगे। आई बात समझ में कि नहीं। तो व्हेन x इक्वल 5/6 देन y इज इक्वल टू आप क्या देखो 5/6 यानी कि 36/6, वो सॉरी 5/6 है ना, तो 25/36 -2 इंटू 5/6 प्लस 7। ओके, तो ये 3 बार कैंसिल आउट हो गया। अब आपको क्या है इन सब का एलसीएम लेना है, तो इसके नीचे 1 है। ओके, तो 36, तो ये 25 माइनस ये आपका डिवाइड कितनी बार जाएगा 12 बार, 12 60 हो जाएगा ये, और प्लस आपका क्या हो जाएगा
36 7 जा, तो 7 6 42 कैरी 4 से ये आ जाएगा। ओके, अब दिस एंड दिस कैन ऐड होके ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ओके, तो आप इसको और इसको ऐड करो तो 7 27। ओके, और इसमें से आपको क्या है 60 सब्ट्रैक्ट करना है, तो 7 और 1 2, यानी कि 217 अपॉन 36। ओके, अब स्टूडेंट आपको क्या करना है, इक्वेशन ऑफ देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है। ओके, तो क्या होगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, बाई माइनस बाई 1, ये रहा 217 अपॉन 36 इज इक्वल टू स्लोप, और स्लोप स्टूडेंट आपका क्या हो जाएगा 2x माइनस 1 है ना। ओके, तो x इक्वल 5/6 पे आप क्या है वैल्यू फाइंड कर लो। ओके, तो 5/6 पे x इक्वल क्या आ जाएगा स्लोप, तो 2 इंटू 5/6 माइनस 2। ओके, तो ये आपका 3 बार कैंसिल आउट हो गया। ओके, और ये आपका क्या है 5/3 माइनस 2, तो ये 6 यानी कि -1/3 आएगा। ओके, तो स्लोप आपका क्या है -1/3 हो जाएगा, यानी कि -1/3, और x माइनस x1, और x1 आपका क्या है 5/6। स्टूडेंट इसे आप सॉल्व कर लोगे तो आपका क्या है आंसर आ जाएगा। ओके, तो स्टूडेंट देखते हैं ये आंसर आपका सही है या रॉन्ग है। ओके, 36 बाई प्लस 12x माइनस 227। ओके, 227 आ रहा है। ओके, और यहाँ पे मेरा 217। तो स्टूडेंट आप चेक करो, ये आपका 7, यहाँ पे 1, ओके, यहाँ पे 2। तो आपको क्या करना है, आप इसको सॉल्व कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, वही आएगा जो आपका बुक में दिया है। ओके, आप इसको सॉल्व थोड़ा और सॉल्व कर लोगे। लो मैं करता हूँ, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट, आप ये आपका 36 बाई माइनस 217 अपॉन 36। ओके, और इक्वल टू, अब ये आप मल्टीप्लाई करोगे तो -1/3 x माइनस 5/6। स्टूडेंट आप ये कैंसिल ही आउट कर दो 36 से 12 टाइम। ओके, अब स्टूडेंट ये -12 हो जाएगा, -12 का उधर मल्टीप्लाई कर दो। ओके, तो 36 बाई -217 इज इक्वल टू, देखो -12 ओके, अब देखो -12 का आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्लस हो गया। ओके, अब देखिए -12 इंटू 5/6, तो ये 2 यानी कि 10 हो जाएगा ना, +10। आई बात समझ में कि नहीं। अब आपको क्या है, तो और अपॉन क्या, माइनस, ये -12x होगा स्टूडेंट। ओके, देखो -12 का x से किया, ये माइनस माइनस प्लस, तो ये -12 का इससे मल्टीप्लाई होगा तो 10। ओके, अब 36 बाई ये आपका इधर आ गया प्लस 12x। ओके, अब ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा ना, और ऐड हो जाएगा 2 to 7 इज इक्वल टू 0। ये बात समझ में नहीं। अब देखते हैं स्टूडेंट, अब आपका आंसर क्या कह रहा है। हाँ, अब बिल्कुल क्या है आपका करेक्ट आंसर है। ओके, तो करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट। आपको ये नहीं नोट करना है। ओके, तो स्टूडेंट आपने क्या है स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे फाइंड किया। देखो, आप स्लोप ऑफ टेंजेंट x 2x माइनस 3 है और x इक्वल 5/2 है, तो -5/2 पे वो 5/2 पे ये स्लोप फाइंड किया है। ओके, और कितना निकल के आया है -1/3 है, और उधर कितना निकल के आया था 2। आई बात समझ ना, क्वेश्चन नंबर ए वाले तो आपको ये नहीं कि 2 ही आएगा। ओके, हर बार 2 ही आएगा। ओके, आप x की वैल्यू रखो, आपको क्या है स्लोप मिल जाएगा।
आई बात समझ? करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। देखो क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 16 में, सो दैट द टेंजेंट टू द कर्व, टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू 7x³ + 11 एट द पॉइंट वेयर x इक्वल 2 एंड x इक्वल -2 आर पैरेलल। तो स्टूडेंट कैसे हमें मालूम होता है कि दो टेंजेंट पैरेलल है? उनका स्लोप देख के, ओके, मैथमेटिकली हम क्या करते हैं, स्लोप जब दो लाइन का स्लोप इक्वल होता है तो हम ये कंक्लूड करते हैं कि जो लाइंस हैं वो पैरेलल हैं। और मैं आपको चैप्टर में शुरू से ही बताता चला आ रहा हूं कि टेंजेंट भी एक क्या है, लाइन है। आई बात समझ में कि नहीं? तो जो प्रॉपर्टीज एक लाइन की होंगी वही प्रॉपर्टीज क्या है, टेंजेंट की होंगी। ओके, तो x इक्वल 2 एंड x इक्वल 2 से पास होने वाली टेंजेंट हम कैसे मालूम करेंगे कि वो पैरेलल है? कि हम क्या करेंगे, हम x इक्वल 2 एंड x इक्वल -2 पे स्लोप निकालेंगे। अगर स्लोप इक्वल होगा तो हम ये कह देंगे कि टेंजेंट क्या है, पैरेलल है। ओके, तो गिवन अस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपको क्या, वो सॉरी कर्व आपको क्या दिया है, y इक्वल टू 7x³ + 11। अब आप इसे डिफ्रेंशिएट करो, ऑन टेकिंग डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, ये 21x² हो जाएगा ना। ओके, अब हम क्या करेंगे, स्लोप ऑफ, ये क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है ना, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल 2, तो क्या हो जाएगा ये dy/dx एट x इक्वल 2, और dy/dx एट x इक्वल 2 क्या होगा 21 × 2² 4, यानी कि 84। आई बात समझ में कि नहीं? अब स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल -2, यानी कि dy/dx एट x इक्वल टू -2, तो क्या होगा 21 × -2² 4। ओके, तो क्या हो गया 84 ही आ जाएगा ना, यानी कि 2 से जो टेंजेंट पास हो रही है और -2 से जो टेंजेंट पास हो रही है उनका स्लोप क्या है, इक्वल है। ओके, तो देयरफॉर so that the tangent to the curve, okay, therefore yeah, thus the tangents passes through 2 and -2 are parallel, क्योंकि हमने दिखा दिया कि दोनों के स्लोप क्या है, इक्वल है। आई बात समझ में कि नहीं? तो स्टूडेंट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब है आपका क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 में उनने आपसे बोला है फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू x³, यानी कि इक्वेशन ऑफ कर्व आपको क्या दिया है, इक्वेशन ऑफ कर्व आप इधर क्या लिख लोगे, गिवन अस। तो इक्वेशन ऑफ कर्व आपका क्या है, y इक्वल टू x³। अब उन्होंने क्या बोला है, एट विच द स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट तो तभी निकलेगा जब हम डिफरेंशिएट करेंगे इसे। ओके, तो ऑन टेकिंग डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आपका dy/dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x²। अब वो क्या बोल रहे हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट y कोऑर्डिनेट के इक्वल है। आई बात समझ में कि नहीं समझ में आई? तो सिंस स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू बाई कोऑर्डिनेट, तो स्टूडेंट बाई कोऑर्डिनेट आप, यानी कि बाई की वैल्यू कितनी है, x³। ओके, x³ बाई कोऑर्डिनेट के इक्वल है क्या, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है 3x²। आप इसे इधर ले आओ, x³ - 3x² इज इक्वल टू 0। ओके, आप x² कॉमन ले लो,
तो यहाँ से क्या बचेगा, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। देखो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है, या तो एक्स स्क्वायर 0 है या फिर क्या है, या फिर क्या एक्स माइनस 3 0 है। देखो आपने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो आपके पास क्या बचा, एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या, या एक्स स्क्वायर 0 है या एक्स माइनस 3 0 है। ओके, तो ऑन टेकिंग एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 और एक्स माइनस 3 इक्वल टू, तो एक्स इक्वल क्या आ जाएगा 0 और एक्स इक्वल क्या आ जाएगा 3। क्या पूछ रहे हैं, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। ओके, तो 10। ओके, अब आपको क्या है, पॉइंट ऑन द कर्व पूछ रहे हैं वो आपसे, यानी कि जब x इक्वल 0 है तो y बताना है और जब x इक्वल 3 है तो y बताना है। ओके, तो व्हेन x इक्वल 0 तो देन y इक्वल टू आपका क्या आएगा, 0 ही आएगा। आप y की वैल्यू रखो इसमें x की, और व्हेन x इक्वल टू 3 है तो देन y इक्वल टू क्या आ जाएगा 27। आई बात समझ में कि नहीं, तो 10 पॉइंट्स ऑन द कर्व v 0 0 एंड क्या 3,27, ये आपका क्या है, हो गया। ओके स्टूडेंट, उम्मीद है आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ओके, तो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स, अब है आपका क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 आपका क्या है, फॉर द कर्व y इक्वल टू 4x³ माइनस 3x स्क्वायर फाइंड द ऑल पॉइंट। इस पॉइंट पे सारे कर्व फाइंड करो कि टेंजेंट क्या है, ओरिजिन से पास करती है। ओके, तो गिवन अस इक्वेशन ऑफ कर्व, इक्वेशन ऑफ कर्व क्या है आपका, y इक्वल टू 4x³ माइनस 2x की पावर 5। ओके, आप इसे डिफ्रेंशिएट करो, तो ऑन टेकिंग डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आपका dy बाई dx इज इक्वल टू, ये आपका क्या है 12x स्क्वायर हो जाएगा माइनस ये आपका 10x टू दी पावर 4। ओके स्टूडेंट, ये आपका क्या है, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, स्लोप ऑफ टेंजेंट, कि अगर आप किसी कर्व को x के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट कर दो तो dy बाई dx को ही क्या कहा जाता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब स्टूडेंट देखो, टेंजेंट पासेस थ्रू ओरिजिन। ओके, तो देखो मैं आपको एक बात बता रहा हूं, सिंस द टेंजेंट पासेस थ्रू ओरिजिन, ओके, देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। देखो स्टूडेंट, जब कोई लाइन ओरिजिन से पास करती तो उसका इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू mx, यही तो होता है, मैंने बताया है आपको, स्टार्टिंग बताया है एक्सरसाइज की में। तो टेंजेंट ओरिजिन से पास कर, तो ये लाइन का इक्वेशन है। अब टेंजेंट एक लाइन होती है, ओके, तो जो प्रॉपर्टीज लाइन की वही क्या है, इक्वेशन की। ओके, अब यहां पे देखो टेंजेंट भी तो क्या है, ओरिजिन से पास हो रही है, तो टेंजेंट का इक्वेशन y इक्वल टू mx ही होगा, m स्लोप। ओके, देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपका क्या हो जाएगा, y इक्वल टू mx, m क्या है, स्लोप है, यानी कि y इक्वल टू m, स्लोप आपका कितना है, ये रहा यहां आप पे 12x स्क्वायर माइनस 10x टू दी पावर 4 इंटू x। अब देखो स्टूडेंट, आपके पास y की वैल्यू दे रखी है ना, तो मैं यहां पे y इक्वल पुट किए देता हूं। ओके, तो देखो कर रहा हूं मैं पुट, तो y की वैल्यू क्या है 4x³ माइनस 2x टू दी पावर 5 इक्वल टू, ये आप मल्टीप्लाई कर दो। ओके, तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा 12x टू दी पावर 4, 12x³ होगा, सॉरी x³ और ये क्या हो जाएगा माइनस 10x टू दी पावर 5, माइनस 10x टू दी पावर। अब आप इसे इधर ही कर दो। ओके, तो देखो स्टूडेंट, ये इधर जाएगा तो 4x³ माइनस 12x³ माइनस 2x टू दी पावर 5। आई बात समझ में कि नहीं, और प्लस ये आपका प्लस का हो जाएगा ना उधर
10x⁵ इज इक्वल टू आपका क्या है। देखो स्टूडेंट, यदि आप वीडियो में बड़े प्यार से बने रहोगे 1 बाई 1 क्वेश्चन, आपको क्लियरिटी से समझ में आएगा। आई बात समझ में कि नहीं? तो स्टूडेंट अब आप देखो इसे सब्ट्रैक्ट करो तो आपका क्या है माइनस, यहाँ पे क्यू है, सॉरी स्टूडेंट, ओके ये देखो, आई बात समझ। तो माइनस 8x³ और ये आपका ये यहाँ पे माइनस और ये प्लस, तो प्लस के 8x⁵ इज इक्वल टू 0, ये आपका बचेगा। अब आप क्या करो, यहाँ से माइनस 8x³ कॉमन ले लो, ओके, माइनस 8x³ कॉमन आ रहा है, तो माइनस 8x³ कॉमन ले लिया, तो यहां से आपके पास क्या बचेगा 1, ओके, और यहां से माइनस, और यहां से आपके पास क्या बच जाएगा x², ओके, इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट ये सिचुएशन है, तो यानी या तो माइनस 8x³ 0 है या दिस 0 है, तो ऑन टेकिंग माइनस 8x³ इज इक्वल टू 0 और 1 माइनस x² इज इक्वल टू 0, ओके। तो स्टूडेंट यहां से तो आपका ये 0, तो x इक्वल क्या आ जाएगा 0, और यहां से आपका क्या आएगा x इक्वल टू, देखो ये उधर जाएगा तो माइनस माइनस x इक्वल प्लस माइनस 1 आएगा कि नहीं आएगा, प्लस माइनस 1, यानी कि आपके पास 3 पॉइंट हो गए। अब आप इनको क्या है यहाँ पे रख के, ओके, y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो व्हेन x इक्वल 0 देन y इक्वल टू तो आपका 0 ही आएगा, ओके, और व्हेन x इक्वल टू 1 देन y इक्वल टू आपका क्या होगा, देखो 1, ओके, तो 1 का क्यूब क्या 4, ओके, 1 का क्यूब 1, ओके, 1 इंटू 4 हो जाएगा, और ये 1 तो -2 यानी कि 3। आई बात समझ में कि नहीं, वो सॉरी 2 आएगा, ओके, 2 रह जाएगा, तो 2, और व्हेन x इक्वल -1 देन y इक्वल टू आपका क्या आएगा, देखो -1 का क्यूब -1 इंटू 4, तो -4 माइनस, ओके, और -1 की पावर 5 -1, तो ये क्या है +2 आ जाएगा, ओके, तो ये आपका -2 आ जाएगा, ओके, -2। तो 10 पॉइंट ऑन द कर्व आर क्या 0,0 कॉमा क्या 1,2 और -1, -2, ये आपका स्टूडेंट फाइनली आंसर हो गया, ओके। तो स्टूडेंट उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप एक बार फिर से समझ लो। देखो ये टेंजेंट है, इक्वेशन कर्व है, तो कर्व का इसको डिफरेंशिएट किया तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आई, ओके। अब टेंजेंट क्या ओरिजिन से पास हो रही, तो उसका इक्वेशन y इक्वल टू mx होगा। यहाँ पे m स्लोप है तो यहाँ पे वैल्यू रख दी, ओके, स्लोप की, और इंटू x ये यहाँ पे y की, उसको सॉल्व कर लिया तो x इक्वल 0 और x इक्वल 1 और x इक्वल -1, तो x इक्वल 1 0 -1 पे y की वैल्यू, तो वही क्या है पॉइंट ऑन द कर्व है, ओके। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब आपको क्वेश्चन नंबर 19 दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 19 में वो आपसे क्या बोल रहे हैं, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। ये आपको कर्व दिया है, इस पे पॉइंट फाइंड करो कि टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल है, ओके। तो पहले टेंजेंट का स्लोप तो आपको मालूम होना चाहिए, तो गिवन अस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या दिया है, x² + y² - 2x - 3 इज इक्वल टू 0। आप इसे डिफरेंशिएट करो, तो ऑन टेकिंग डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आपका 2x, ओके, प्लस ये आपका 2y और फिर y का dy/dx, इसका -2, उसका 0 इक्वल टू 0 का 0, ओके स्टूडेंट। आई बात समझ में कि नहीं। अब स्टूडेंट आपको क्या करना है, आप दिस एंड दिस कॉम उधर करो, तो इधर आपका क्या है 2y dy/dx इज इक्वल टू, देखो ये तो उधर प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, तो -2x + 2, ओके। आप 2y dy/dx इज इक्वल टू आप 2 कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा ये -x + 1
2 से 2 कैंसिल आउट, ओके, ये आपका उधर चला गया, यानी कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू आपका क्या, माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन वाई। ये आपका क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है। आई बात समझ में कि नहीं स्टूडेंट? अब स्टूडेंट वो आपसे क्या बोल रहे हैं, टेंजेंट आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो सिंस द टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अब टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो एक्स एक्सिस का स्लोप और टेंजेंट का स्लोप क्या है, इक्वल होगा, यानी कि dy बाई डी एक्स 0 होगा, ओके, और dy बाई डी एक्स आपका क्या है, माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन वाई, माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 0, ये आपका उधर चला गया, यानी कि माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू वाई, ओके, यानी कि आपका x इक्वल टू 1 आ जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं? देखो ये उधर पहुंचेगा, माइनस माइनस से माइनस कैंसिल आउट, ओके, तो व्हेन x इक्वल टू 1 देन y इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, आप रख दो इसमें 1, ओके, तो 1 रखोगे तो 1 स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर, ओके, माइनस 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, देखो 1 इंटू जे माइनस 2 हो जाएगा, ये माइनस 3, ओके। अब आप क्या है, देखो ये आपके 5 तो माइनस 4, ओके, देखो माइनस 5 और माइनस 5 में से ये जाएगा तो माइनस 4 उधर जाएगा, यानी वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, तो बाई इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 2 हो जाएगा ना, ओके, तो बाई इक्वल क्या है आपका, प्लस माइनस 2, तो 10 पॉइंट ऑन द कर्व v1 प्लस माइनस 2, मैथ में ऐसे भी लिखा हो सकता है 1, 2 और 1, माइनस 2, वो एक ही बात है, ओके। तो स्टूडेंट करते हैं एक और क्वेश्चन, बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब है आपका क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आपको फाइंड करना है इस पॉइंट पे, ओके। इक्वेशन ऑफ कर्व दिया है ax स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यू, तो स्टूडेंट गिवन अस इक्वेशन ऑफ कर्व क्या है, ए वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यू। अब आप क्या करोगे, ऑन टेकिंग डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आपका क्या हो जाएगा a और इसका 2y, ओके, वाई स्क्वायर का, फिर इसका dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू इसका 3x स्क्वायर। आई बात समझ में कि नहीं, एक्स क्यू का 3x स्क्वायर, तो स्टूडेंट dy बाई डी एक्स आपका क्या होगा, 3x स्क्वायर अपॉन ये नीचे चला जाएगा 2a बाई। आई बात समझ में है कि नहीं? अब स्टूडेंट आपको क्या है, ये आपका क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है, ओके। अब आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या करना है, एट पॉइंट ए एम स्क्वायर कॉमा ए एम क्यू पे फाइंड करना है। आई बात समझ में कि नहीं? तो डी वाई बाई डी एक्स एट ए एम स्क्वायर कॉमा ए एम क्यू, यानी कि आपको क्या x की वैल्यू ए एम स्क्वायर रखना है और y की वैल्यू ए एम क्यू। तो स्टूडेंट 3 इंटू एक्स स्क्वायर यानी कि ए एम स्क्वायर का स्क्वायर, देखो ए एम स्क्वायर का स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर एम टू दी पावर 4, ओके, ए स्क्वायर एम टू दी पावर 4 अपॉन 2 ए इंटू बाई, तो ए इंटू बाई की वैल्यू क्या है, ए एम क्यू, ए एम क्यू, तो क्या ए स्क्वायर एम क्यू हो गया ना, ए स्क्वायर एम क्यू, तो ये ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट और ये कैंसिल आउट, ओके। तो स्टूडेंट ये आपका क्या हो गया 3m अपॉन 2। आई बात समझ में कि नहीं? ये आपका क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है 3m अपॉन 2। आई बात समझ में कि नहीं? अब आपको क्या है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है ना, तो उसके लिए आपको स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए, ओके। तो यहीं पे मैं स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो क्या होता है ये -1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स आपका क्या है 3m अपॉन 2,
यानी कि 3m/2। मैं पूरी बात बता रहा हूँ स्टूडेंट्स आपको। तो ये 2 आपका आगे चला जाएगा -2/3m। आई बात समझ में? अब आपको क्या है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करना है। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो क्या y माइनस y1, तो इस पॉइंट पे निकालना है y माइनस y1। y1 क्या है आपका am³ इक्वल टू स्लोप आपका क्या है -2/3m। ओके, और क्या x माइनस x1, तो x माइनस x1 आपका क्या है am²। आई बात समझ में कि नहीं? तो स्टूडेंट आप क्या है, इसे सॉल्व कर दो या आप यहीं तक छोड़ सकते हो। उनने कैसे दिया है आपका वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, तो क्वेश्चन नंबर 20 को उन्होंने सॉल्व कर दिया है 2 + 3m का होल स्क्वायर, तो उन्होंने सॉल्व कर दिया है स्टूडेंट। ओके, तो देखो सॉल्व करो तो ये क्या हो जाएगा आपका 3m/, ओके, और ये आपका क्या है -3am⁴, ओके, और ये आपका क्या है -2x, और ये आपका माइनस प्लस और 2am²। ओके, अब आपको क्या है ये सारी चीज़ इधर ले आनी है, तो 3m/ और प्लस 2x ये इधर आ गया, और प्लस माइनस 3am⁴ और प्लस 2a, ये माइनस का ही हो जाएगा, इधर आएगा तो ओके माइनस का ही हो जाएगा, -2am² इक्वल टू आपका क्या 0। 3m/ प्लस 2x, ओके, आप इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हो, -am² कॉमन ले लो, तो क्या 3m² माइनस तो कॉमन ही ले लिया, प्लस 2 इक्वल टू 0। अब देखते हैं आंसर। 2x + 3m/ -am² 3m² + 2, ओके, यही है। तो स्टूडेंट अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में अपलोड करूंगा मैं, ओके। तो स्टूडेंट उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट यदि मेरे द्वारा पढ़ाया गया आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को क्या है लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करना मत भूलो, ओके। और अपने फ्रेंड्स में यदि आपको क्या है मेरा 1 by 1 सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए तो अपने जो आपके क्लासमेट्स हैं, ओके, उनमें मेरे वीडियो को क्या है शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।